हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2025 के लिए आप देख रहे हैं यूनिक पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्कबुक। इस बुक में दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट दिया है। अभी तक हमने 2 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे दोस्तों, ठीक है। पेज नंबर 20। तो सभी लोग रेडी हो जाइए। एक बार सेट देखते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारा 40 नंबर वाला पार्ट है वहां से शुरुआत करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 से 100 करेंगे। उसके बाद हम 1 से 60 कर लेंगे, जी के जीएस करंट अफेयर वाला पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, मोटर वाहन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 61 मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट न पहनने पर जुर्माना कितना है? 500 है, 1000 है, 200 है, 1500 है। सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000। अगला, यदि कोई ड्राइवर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? बिना लाइसेंस के 1000, 2000, 5000, 10,000। 62 का जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन, 10,000। अगला, नो पार्किंग संकेत क्या दर्शाता है? 63 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, उस क्षेत्र में वाहन खड़ा करना मना है, नो पार्किंग। अगला, सड़क पर पीली टूटी हुई रेखा का क्या अर्थ होता है? वाहन रोकना, ओवरटेक करना वर्जित है, ओवरटेक की अनुमति है, वन वे सड़क। ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। वन वे सड़क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए सभी लोग। चलिए 65 जवाब दीजिएगा। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर कितना जुर्माना है? 500, 1000, 2000 या 5000। सही जवाब दीजिए दोस्तों। यस, डी ऑप्शन होगा, 5000 रुपए का जुर्माना है। सीट बेल्ट न पहनने पर कितना जुर्माना हो सकता है? 1000 रुपए का दोस्तों। स्टॉप संकेत किसके लिए होता है? राइट आंसर होगा बी, रुकने का आदेश। एक लाइसेंसधारी की न्यूनतम आयु दो पहिया वाहन चलाने के लिए कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए होगा 16 वर्ष। मोटर वाहन अधिनियम में पीयूसी प्रमाण पत्र क्या है? 69 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन, हॉर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह का क्या अर्थ है? हॉर्न बजाना आवश्यक है, हॉर्न बजाना मना है, केवल रात में हॉर्न मना है, हॉर्न बजाने से पहले रुके। आंसर बी होगा दोस्तों, हॉर्न बजाना मना है। तीव्र गति सीमा संकेत किस रंग और आकार में होता है? लाल घेरे में गोल। वाहन अधिनियम के अनुसार ओवरलोडिंग पर कौन सा दंड लागू होता है? ओवरलोडिंग पर दोस्तों 200 रुपया प्रति टन प्रति किलोमीटर जुर्माना लगता है ओवरलोडिंग पर। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट न पहनने पर पहली बार कितना जुर्माना है? पहली बार 1000 रुपया। नीचे दिए गए कौन सा चेतावनी चिन्ह नहीं है? चेतावनी चिन्ह नहीं है पार्किंग चिन्ह दोस्तों। तिराहा, रेलवे फाटक, गतिरोधक, ये सब चेतावनी चिन्ह है। 75 पे आएंगे दोस्तों सभी साथी। यस, सड़क पर पीली रेखाएं क्या दर्शाती हैं? बताइए भैया, पीली रेखाएं क्या दर्शाती हैं? ओवरटेकिंग निषेध। बिना बीमा के वाहन चलाने पर जुर्माना क्या है?
राइट आंसर डी होगा दोस्तों, 2000 रुपया और 3 महीने की कैद। किस चिन्ह में यू टर्न लेना मना है संकेत दिया जाता है? ऑप्शन ए लाल सीमा के भीतर यू का चिन्ह। ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती का क्या अर्थ होता है? पीली बत्ती का देखिए सावधान रहना और आगे बढ़ने की तैयारी कर लीजिए। वाहन में रेडियम रिफ्लेक्टर किस लिए लगाए जाते हैं? रात में दृश्यता के लिए। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद नहीं करना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन डी धारा 134। इंजन में ओवरहीटिंग का सबसे संभावित कारण क्या है? रेडिएटर में पानी की कमी। दोस्तों पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो इंजन में ओवरहीटिंग शुरू हो जाएगी। इसको चेक कर लेना चाहिए हर हफ्ते में। कौन सा पार्ट क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच स्थित होता है? प्रेशर प्लेट। वाहन में लुब्रिकेंट की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? इंजन जल्दी गर्म होगा। 84। बैटरी का मुख्य कार्य क्या होगा? बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? बैटरी का कार्य क्या है दोस्तों? लाइट व स्टार्टर को बिजली देना। ऑप्शन देख सकते हैं आप। गियर बॉक्स का कार्य क्या है? गियर बॉक्स का कार्य है टॉर्क और गति को नियंत्रित करना। किस प्रकार के इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है? पेट्रोल इंजन। ओके, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग होता है। यदि वाहन का ब्रेक हार्ड हो जाए तो कारण क्या हो सकता है? 87 का आंसर बी होगा, ब्रेक लाइन में हवा होना। वाहन के साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी ध्वनि को कम करना। वाहन में एयर फिल्टर का क्या कार्य होता है? आंसर आपका दोस्तों बी होगा, धूल को इंजन में जाने से रोकना। टायर्स में एयर प्रेशर अधिक होने पर क्या प्रभाव होता है? 90 का ए होगा दोस्तों, ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाती है। इंजन में ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? 91 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर का लीकेज। लुब्रिकेंट की नियमित जांच क्यों आवश्यक होती है? लुब्रिकेंट की नियमित जांच क्यों आवश्यक होती है? देखिए दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिया है। जांच क्यों आवश्यक होती है? तो इंजन को घिसने से बचाने के लिए। यदि वाहन से काला धुआं निकलता है तो यह किसका संकेत है? 93 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, फ्यूल का अधिक खपत। साकर का कार्य क्या होता है? साकर गड्ढे में देखते हैं दोस्तों आप लोग, तो साकर का काम क्या होता है? सड़क की झटकों को कम करना। इंजन में नॉकिंग की समस्या क्यों होती है? 95 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंधन की समय से पूर्व जलने से। देखिए इंजन में नॉकिंग की समस्या क्यों होती है? ईंधन की समय से पूर्व जलने से। 96। वाहन की बैटरी कितने वोल्ट की समानता होती है? 96 का जवाब होगा दोस्तों बी, 12 वोल्ट। क्लच प्लेट का जल्दी घिसना किस कारण होता है? आंसर हो जाएगा आधा क्लच दबाकर वाहन चलाना। वाहन का अल्टरनेटर क्या कार्य करता है? बैटरी को दोस्तों चार्ज करता है। अगर हेडलाइट धीमी जल रही है तो क्या कारण हो सकता है? बैटरी वोल्टेज कम है, ठीक है। अगला 100। वाहन के ब्रेक सिस्टम में
ब्रेक ऑयल का कार्य क्या है? 100 का सी होगा दोस्तों, ब्रेक लगाने में दबाव ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया दोस्तों, 100 तक हो गया 61 से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक, करंट से स्टार्टिंग है। पहला प्रश्न, 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्म डी और पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यस, पहला ही ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, अन सिंपल एक्सीडेंट। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्म डी और पुरस्कार किसे दिया गया? अन सिंपल एक्सीडेंट को। अगला, बेसल राडर्म, देखिए राडर्म स्टॉकहोम बीआरएस कन्वेंशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सीओपीज 2025 कहां आयोजित हुआ? जेनेवा, जोहान्सबर्ग, ओटावा, काहिरा। ऑप्शन ए दोस्तों सही है, जेनेवा। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सी है? तीसरे प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों ए ऑप्शन चौथी। चौथा, जून 2025 में किस राज्य में 24 मिलियन वर्ष पुराना नाथोपेगिया फूल देने वाले पौधे की पत्तियों का जीवाश्म की खोज की गई है? सिक्किम, आसाम, मणिपुर या मेघालय में? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, आसाम में। अगला, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए होगा 131वां स्थान। मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर डी होगा बी आर गवई। 7, 15 मई 2025 को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा अजय कुमार। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना की संयुक्त अभ्यास 21वें किन देशों के साथ हुआ? ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकी देशों के साथ। 21 से 24 अप्रैल 2025 तक जे डी वेंस भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, वे हैं, बताओ जे डी वेंस क्या है? ये हमसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन आगे देखिए दोस्तों, चिली के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री थे। बताइए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। ओके, बी ऑप्शन सही है। अगला 10, 27 अप्रैल 2025 को सिप्री द्वारा ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 10 का जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 5वां। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन सी 1793 ईस्वी में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 12 का हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए होगा, देखिए ईसा से 326 वर्ष पूर्व। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी होगा कर्नाटक में। 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों की प्रभुत्वता को मंजूर करते थे? देखिए 17 का ऑप्शन दोस्तों आगे दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन, मिर्निवा मिल्स केस। अगला है 18,
संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में अनिश्चित समय तक रह सकता है। ठीक है, अनिश्चित समय तक, डी ऑप्शन। यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 8 गुने के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या है? 9:63। ठीक है, 9:7। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? जीवी मौलांकर। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? 21 का जवाब बी होगा, फ्रांसीसी क्रांति से। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी, जवाब तांबे के लिए। अगला, डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। डोल ड्रम। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष दोस्तों। 25 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 25 का सही जवाब बनेगा बी, सरदार भगत सिंह। प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि बताइए। प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? 1 अप्रैल। चीनी यात्री हेनसोंग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? आंसर सी होगा दोस्तों, हर्षवर्धन। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। देखिए, प्रेम आश्रय होगा, रंगभूमि होगा, गोदान, ये सभी प्रेमचंद का उपन्यास है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 30। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? इस प्रश्न का जवाब डी होगा दोस्तों, तैवर्णीय। देखिए, तैवर्णीय। बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है? 31 का सही जवाब सी होगा। देखिए, राजगीर से तिलैया, हाजीपुर से सुगौली, यानी कि दोनों ए बी सी आपका दोनों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन 31 का सी बिल्कुल सही है। बिहार में कृषि विद्यालय स्थापित है? समस्तीपुर, पूसा में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए होगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा, पानी बनेगा। 34 का ऑप्शन डी होगा, पानी। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? बताइए। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, तंतु, फाइबर को गर्म करके। ठीक है, फाइबर को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। कीट भक्षी पौधा बताना है दोस्तों। कीट भक्षी पौधा हो जाएगा आपका ड्रोसम। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? 38 का सी होगा, प्राकृत तत्व में। संवहनी वास्कुलर पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? ऑप्शन डी होगा, जाइलम टिश्यू से। 40। 12 सेमी की भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण
120 डिग्री का है, इसके अधिक लंबाई वाले विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन सामने है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 41 देखिए, 12 और 42 के बीच की सभी विषम पूर्णांक संख्याओं का योग कितना होगा? इसका जवाब हो जाएगा 405। अगला देखो 42, 738 में कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि कुल योग 59 से पूर्ण विभाज्य हो जाए? 42 का राइट आंसर दोस्तों होगा डी, 29। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन मैथ के भी शामिल है यहाँ पे। ठीक है, आ सकता है दोस्तों, ये रीजनिंग भी 1-2 आ सकता है और मैथ भी 1-2। ठीक है, 43 का आंसर देख लीजिए, इसका जवाब हो जाएगा बी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। 44 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आपने, आ जाइए देखते हैं इसका। चौवालीस का हो जाएगा बी। ठीक है, 3। 45 का आंसर बनेगा दोस्तों ए। 46 देखिए, निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? आंसर इसका होगा दोस्तों ए, भारत। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी होगा उड़ीसा। ग्रैंड कैनियन क्या है? बताओ, ग्रैंड कैनियन है, एक खड्ड है, एक बड़ा तोप है, एक नदी, एक पुरानी तोप है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक खड्ड है। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। हिमालय का पर्वतीय देखिए पर्वतपदीय प्रदेश फुट हिल्स रीजन है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। आम्र वर्षा है, बताओ आम्र वर्षा क्या है दोस्तों? सी देखिए यहाँ पे, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है, आम्र वर्षा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, यहाँ पे 52 का जवाब ये होगा दोस्तों, असैनिक सेवक थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई मार्च, कितने मार्च को दी गई है फांसी दोस्तों? 1931 में दी गई है फांसी। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? ये मिश्रित हो जाएगा दोस्तों। 54 के आगे आ जाइए 55 पे। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। स्वराज पार्टी का गठन दोस्तों असहयोग आंदोलन के बाद हुआ। INA की स्थापना हुई, 56 का जवाब सी होगा, सिंगापुर में। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? 57 का जवाब ए होगा, महात्मा गांधी को। अधिकतम नरमपंथी नेता थे, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, या दोनों, या पंजाब से? 58 का बी ऑप्शन होगा दोस्तों, शहरी क्षेत्रों से। ठीक है, अगला देखो, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1958 तक केंद्र था। ऑप्शन नंबर डी, जगदीशपुर। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? 60 का दोस्तों ए होगा, रिवर डॉल्फिन। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, 61 से 100 शुरुआत में ही कर लिया था दोस्तों। चलिए, ये क्लास होती है फिनिश, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा साथियों। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली क्लास दोस्तों आपको मिले उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।